नमस्कार, आप देख रहे हैं द जी टाइम। मैं लक्ष्मण और आज हम मौजूद हैं जमुआ विधानसभा के भाकपा माले कार्यालय जमुआ में। यहाँ गिरिडीह जिला का 13वां महासम्मेलन की तैयारी की जा रही है और तैयारी को लेकर के भाकपा माले के प्रखंड कमेटी के सदस्य हों या फिर विधानसभा क्षेत्र के भाकपा माले के सदस्य जोर शोर से लगे हुए हैं और ये कार्यक्रम 2 दिन तक चलने वाला है। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कार्यक्रम है, हम जानते हैं जमुआ विधानसभा प्रभारी अशोक पासवान से और सीधे हम बात करते हैं उनसे। क्या है कार्यक्रम? आपके इस न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों को भाकपा माले जमुआ विधानसभा की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग ये भाकपा माले के 13वां पार्टी का जिला सम्मेलन मिर्जागंज सूर्य मंदिर धर्मशाला में आहूत है और इस अवसर पर पूरे देश में संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, भाजपा तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे गांव-गांव में ग्राम सभाएं चल रही है और हजारों लोग 17 फरवरी को जमुआ पार्टी कार्यालय में इकट्ठा होंगे और यहां से हम लोग एक जन संकल्प मार्च मिर्जागंज धर्मशाला तक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में शामिल मार्च होगी। उसमें हमारे बगोदर के क्रांतिकारी विधायक कॉमरेड विनोद सिंह उपस्थित रहेंगे, हमारे राजधनवार के पूर्व विधायक कॉमरेड राजकुमार यादव जी उपस्थित रहेंगे और हम लोग इस मार्च में इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, इन तमाम पार्टी के अध्यक्षों से भी अपील किए हैं कि उनके भी लोग जो है उस जन संकल्प मार्च में शामिल हों और हम लोग जो है इस जमुआ में जो एक निकम्मे विधायक माननीय केदार हजरा जी हैं, जिनको ब्लॉक में गरीबों का अनाज लूट से कोई मतलब नहीं है, थाना में जो व्याप्त भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। अब अभी आप देवरी के एक गांव में कैसे गर्भवती महिलाओं को खाट पर टांग के आदिवासी लोग जो है ले जाते हुए देखे। ये लगातार 3 टर्म विधायक रहा, लेकिन ऐसे सुदूर आदिवासी क्षेत्र के गांव में सड़कों तक जो है नहीं पहुंच पाया। तो ये जो यहाँ के विधायक का निकम्मापन है, ये इसके खिलाफ भी पूरे जमुआ विधानसभा के जनता को हम लोग एकजुट कर रहे हैं और आने वाले दिन जमुआ बचाओ केदार हटाओ नारा जो है बुलंद करेंगे। कोडरमा बचाओ अन्नपूर्णा हटाओ, इस नारे के साथ जमुआ से मिर्जागंज तक हमारा जन संकल्प मार्च होगा और उस मार्च में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर जी मौजूद रहेंगे। अच्छा, एक ये बताइए कि अभी है जो अनाज कालाबाजारी की बात है, जमुआ में अनाज कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रहा है, उस पर क्या कहेंगे? यही हम करें कि जब जमुआ जैसे प्रखंड जो 42 पंचायत के ब्लॉक हो और वहाँ माननीय केदार हजरा जी जैसे 2 टर्म लगातार विधायक हैं और उनके आंख के सामने जो है बाकी सभी ब्लॉक में बेहतर तरीके से वितरण हो जा रहा है, लेकिन जमुआ में लगातार जो है गरीबों का अनाज जो है ब्लैक मार्केट में बिक जा रहा है और हमारे विधायक जी इस सवाल पर एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा है। तो हमको लग रहा है कि विधायक के संरक्षण में ये कालाबाजारी चल रहा है। इसलिए हम लोग जो है इस कालाबाजारी का मुख्य सरगना के रूप में केदार हजरा जी को देखते हैं। यदि एक विधायक ठीक से इन चीज़ों की निगरानी करे तो हमको लग रहा है कि गरीबों का ये निवाला जो है नहीं जो है ब्लैक मार्केट में जो है बिकता, क्योंकि बगोदर इसका उदाहरण है। धनवार में हम लोग देख रहे हैं तमाम ब्लॉक में जो है बेहतर तरीके से वितरण हो रहा है, आखिर जमुआ में जो है बार बार कालाबाजारी क्यों हो जा रहा है? तो इसका मतलब जो है विधायक जी उस कालाबाजारी में संलिप्त हैं। अभी लगातार आजसू के द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया गया है और जब कांग्रेस का भी यहाँ धरना प्रदर्शन रहा उसमें भी अनाज कालाबाजारी को लेकर किया, जांच टीम भी बनी, जांच भी हुई, बावजूद भी किसी तरह का कोई आवश्यक पहल नहीं करना, इसमें क्या लगता है? सफेद पोश लोग, माननीय विधायक, संसद जैसे लोग जब कालाबाजारियों को संरक्षण दे तो आम जनता आवाज ही लगा सकती है, वो आंदोलन ही कर सकती है। भाकपा माले भी यहाँ के जो प्रभार में है वीडियो साहब, उनसे मिल के हम लोग जो है ये कहें कि ये कालाबाजारी करने वालों पर शीघ्र जो है कार्रवाई करें।
अन्यथा हम लोग ये सम्मेलन के बाद जुझारू आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ब्लॉक में जो है अनिश्चितकालीन हम लोग अनाज लूट के खिलाफ जो आंदोलन चलाएंगे। तो ये थे जमुआ विधानसभा प्रभारी अशोक जी, जिन्होंने कहा कि 17-18 तारीख को सम्मेलन है और उसमें भी जमुआ बचाओ, कोडरमा लोकसभा बचाओ को तमाम नारे लगाए जाएंगे और निश्चित तौर पर आज उठाई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अनाज कालाबाजारी की जो बात आती है, अनाज कालाबाजारी जमुआ में बदस्तूर अभी तक जारी है। लिहाजा जांच टीम भी बनी गई, जांच भी हुआ, लेकिन जांच के नाम से भी फिर दबे के दबे रह गए। अभी तक कोई आवश्यक पहल नहीं हुआ है, ना ही अनाज गरीबों तक वो मुहैया कराया गया है जो अनाज बैकलॉग में चल रहा है। क्या लगता है कि ये जमुआ विधानसभा एक लूट का सेफ जोन बना हुआ है तमाम मामलों में? ये पूरे चीज़ों को देखने से ये लगता है कि जमुआ विधानसभा एक लूट का चारागाह बन गया है और इसमें बड़े बड़े लोग जैसे विधायक, सांसद, ये तमाम नेता से लेकर पदाधिकारी तक संलिप्त है। तो कहीं ना कहीं जमुआ में अनाज कालाबाजारी को लेकर के सेफ जोन जो माना जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अनाज कालाबाजारी जो है सो थमेगा या फिर इसी तरह से चलता रहेगा? इस पर भाकपा माले का क्या पहल होगा? देखिए, भाकपा माले अनवरत इस कालाबाजारी को लेकर के आंदोलन ही है और आंदोलन करने के बाद भी जमुआ प्रखंड में गरीबों का अनाज का जो कालाबाजारी हो रहा है, इसमें साफ तौर पर यहाँ के जो विधायक हैं हमारे केदार हजरा जी, उनका संरक्षण है और उनके ही आड़ में ये कालाबाजारी हो रही है। और अभी भी जो देख रहे हैं कि जब 3 माह का राशन नहीं दिया गया और गरीब 3 महीने से परेशान है और अभी फिर अभी जो राशन दिया जा रहा है उसमें भी ये जमुआ प्रखंड के डीलर लोग भी ठेपा 3-3 बार ले रहे हैं। तो कालाबाजारी जो यहाँ हो रहा है, इसमें यहाँ का जो सांसद हैं उनका भी उसमें हस्तक्षेप है, यहाँ का विधायक भी है, यहाँ के जनता से कोई लेना देना इसको नहीं है। इसलिए जमुआ में ये लूट रुकना ये तो बहुत कठिन बात है। जहाँ का सांसद हो, विधायक हो, ये भाजपा जैसी पार्टियां हो, ये जो हैं लूट में शामिल हैं और शामिल रहेंगे, इनका ये फितरत है। और हमारे पार्टी का जिला सम्मेलन अभी 17-18 को हो रही है। इस सम्मेलन में हमारे पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी रहेंगे, हमारे कॉमरेड विनोद सिंह रहेंगे, पूर्व विधायक राजकुमार यादव जी रहेंगे और पूरे जमुआ की जनता को हम लोग मैसेज भी दे रहे हैं। और ये भाजपा के शासन काल में यहाँ के किसान, मजदूर, तमाम लोग जो हैं सो त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए इस सम्मेलन के बाद में जो 2024 में जो चुनाव होने वाली है, उसकी तैयारी के साथ में हम लोग जिला सम्मेलन 17-18 को सफल करेंगे और इस कोडरमा सांसद से लेकर के यहाँ का जो विधायक है, इसको हम लोग यहाँ से हटाने का काम करेंगे। तभी हमको लगता है कि जमुआ में यह भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, वरना वैसे खत्म नहीं हो सकती है। नहीं, अनाज कालाबाजारी को लेकर के भाकपा माले का क्या पहल रहेगा? अनाज कालाबाजारी को लेकर के हमारे जिला परिषद भाग संख्या 14 विजय पांडे जी हैं, उन्होंने सदन में भी उठाए थे जिला परिषद के बैठक में। उसके बाद में भी जांच टीम यहाँ गठन हुआ, जांच टीम भी आया। लेकिन ये यहाँ के विधायक के दबाव हो, यहाँ के उपायुक्त महोदय का दबाव हो, किस दबाव के कारण जमुआ की जनता का जो है पूरे अनाज से लेकर के किसानों का बीज तक जो है सो यहाँ घोटाला हो जा रहा है। ये प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं होने का वजह यही हमको लग रहा है कि यहाँ के सांसद और विधायक इस पर कोई इशू नहीं ले रहे हैं। अशोक जी, एक चीज़ और बताइए कि अभी जो 2 दिन का सम्मेलन चलने वाला है 17-18 तारीख को, उसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है सम्मेलन का? एक तो सांगठनिक मामला है, वो हमारी पार्टी के संविधान के मुताबिक ये रूटीन वर्क है पार्टी का, ये सम्मेलन होना और ख़ास करके जमुआ में आयोजन होना, इसका भी एक विशेष महत्व है। जिस तरीके से यहाँ लगातार भाजपा के विधायक द्वारा तमाम भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहा है, भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहा है और आम जनता से कोई सरोकार नहीं रखा है, तो ये भाजपा के इस नीतियों के खिलाफ जो एक जोरदार गोलबंदी का भी मकसद है कि आने वाले 24 में वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, जमुआ से
भाजपा जैसी ताकतों को उखाड़ हम लोग फेंकें। इसके लिए तमाम प्रगतिशील विचारधारा के लोगों को गोलबंद कर रहे हैं, तमाम जो सेकुलर पसंद लोगों को एकजुट कर रहे हैं और देरी जमुआ के तमाम गरीब गुरबों को हम लोग जो है गोलबंद कर रहे हैं और इस गोलबंदी के बल पर हम लोग भाजपा को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। तो ये अशोक जी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 17-18 2 दिन का जो सम्मेलन होने वाला है, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जमुआ में बदलाव की एक नई लकीर खींची जाएगी और जो अनाज कालाबाजारी पदाधिकारी संलिप्त हो या फिर यहाँ के जो लोग संलिप्त हो, उनके खिलाफ भी यहाँ आवाज़ को गोलबंद किया जाएगा।